हरे कृष्णा। आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अवर्वीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन को ही पहली बार वह गीता का उपदेश नहीं दे रहे हैं। उन्होंने युगों युगों पहले इस गीता के उपदेश को विवस्वान यहाँ पे सूर्य भगवान के लिए कहा गया है, उनको दिया था। फिर उन्होंने मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। भगवान ने यहाँ पे इसको बताया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु शाकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। जब भगवान ने इस ज्ञान को दिया था तो ये गुरु और शिष्य परंपरा में चलता गया कि गुरु ने अपने शिष्य को, शिष्य ने अपने शिष्य को इस प्रकार से दिया था, परंतु इसका लोप हो गया धीरे धीरे और ये छिन्न हो गई परंपरा। उसके बाद अब दोबारा से भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं। शायवायं मया ते अध योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मैं सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो मैंने पहले सूर्य भगवान को दिया था वह अब मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, और क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो इसलिए तुम उसको समझ सकते हो। अर्जुनः उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथम एतत् विजानीयाम तौमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान अर्जुन को जब ये कहा कि मैं तुमसे पहले सूर्य भगवान को यह उपदेश दे चुका हूँ, तब क्योंकि अर्जुन ये तो नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण पहले भी जन्म हो चुका है या पहले भी इन्होंने कई जन्म लिए हैं, तो वह पूछते हैं कि जब सूर्य भगवान को आपने पहले ये ज्ञान दिया था तो मैं कैसे इस बात को मानूं, क्योंकि आप तो आज हैं। तो अब भगवान उनको आगे इस विषय में भी समझाएंगे। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब भगवान उनकी ये शंका को दूर करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे आज ही जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा और मेरा जन्म पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, तो उन सब का स्मरण मुझको तो है परंतु तुमको नहीं है। अजो अपि सन अव्ययात्मा
भूतानामि ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममयया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बता रहे हैं, ना तो मेरा जन्म होता है, ना ही मैं मरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर युग में अलग अलग रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एव्यम यो वेत्ति तत्त्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे को जान लेता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः वैभो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और ये मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहम् मम अन्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कंचंत कर्मणाम सिद्धिम यज्जन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो इस संसार में अधिकतर मनुष्य हैं, वो सकाम कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उसके बदले में वह उनसे कुछ न कुछ चाहते हैं और निसंदेह ही पूजा पाठ करने से उनको वह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागिसा तस्कर्तारम् अपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे समृद्ध क्रम के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं। पहले वर्ण में ब्राह्मण जो सतोगुणी हैं, दूसरे वर्ण में प्रशासक वर्ग जो रजोगुणी है और क्षत्रिय कहलाता है, तीसरा वैश्य जो तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण से युक्त हैं,
चौथा शूद्र जो तमोगुणी है। यानी का मतलब भगवान कह रहे हैं कि केवल कुल में जन्म लेने के अनुसार नहीं, कर्म के द्वारा उन्होंने 4 वर्ण बांटे हैं। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस तत्व को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान कहना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि वह कर्म के फल की कोई आशा नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि इस प्रकार जो भी मनुष्य मेरे को जान लेता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान बता रहे हैं कि जो लोग प्राचीन काल में मुक्त हुए और उन्होंने यही मेरे कर्म को जाना और बिना कुछ फल की आशा किए सभी कर्म करे और पृथ्वी पे से मुक्त हुए, तो तुम्हें उन्हीं का अनुसरण करते हुए कर्म करना चाहिए। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। भगवान बता रहे हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, इसे जानने में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कर्म और अकर्म क्या है, उसे जानो और तुम मुक्त हो जाओ। कर्मणो हि अपि बोधव्ययम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्ययम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान ने यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। उनको जान के ही हम ये जान पाएंगे कि हमें कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। कर्मणे कर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्ये सा युक्ता कृत संक्रम कृत। जो मनुष्य क्रम में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी जो मनुष्य कर्म करते हुए भी उसे ये नहीं मानता कि वह कर रहा है, वह अच्छा कर्म है, और जो मनुष्य बिना कुछ करे भी उसमें कर्म को नहीं देखता है वह भी बुद्धिमान है। यानी क्या मतलब, जब आप कर्म कर रहे हैं तो उसके फल की आशा ना करें, पर उसमें भी हमारी चतुर बुद्धि नहीं लगनी चाहिए कि हम जो पाप कर्म कर रहे हैं उसके लिए तो हम कह दें ये हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, और पर जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ गाएं, ये चतुर बुद्धि यहाँ नहीं चलेगी। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है
उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी का मतलब भगवान बता रहे हैं कि जिसने कोई भी कार्य करते समय अपनी इंद्रियों के सुख की इच्छा ना की हो, वही पूर्ण ज्ञानी है। त्यक्त्वा कर्म फला असंगम नित्य तप्तो निराशया कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निरासीयत चित्त आत्मा त्यक्त सब परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरा समासिद्धाव सिद्धौ च कर्तव्यापि न निबध्यते। जो सता होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्जाये आचरता कर्म सर्म कर्म प्रविल्यते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन आध्यात्मिक होता है मीन्स जो अग्नि जल रही है वो भी हमारे भक्ति की और अध्यात्म की जल रही है, और जो हम आहुतियाँ भी दे रहे हैं वो भी हम अध्यात्म और अपनी भक्ति की दे रहे हैं। देव में बाप रे यज्ञम योगिना पायुर्पासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेने वो उपजुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि अन्येषयम् अग्नि सुजुहति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिये अग्नि सुजुहति। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नो जोहति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ तपा यज्ञ योग अयज्ञ तथा परे
स्वाध्याये ज्ञानी यज्ञाचा यतिया संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणो अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेषु जोहति। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। सर्वे अपि येते यज्विदो यज् छपित कल्मषा यज् शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोको अस्ति अयज्ञस् कुतः अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं जात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपा सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम्मापयते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतुगता सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्दर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथेधांसि संविद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वह भगवान अमृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बनता है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हस्तस्थम ज्ञान असीना आत्मनः चित्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।